स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। आज का दिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से भी काफी अहम रहा है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद अरुण साव को सौंपा है। छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है। बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है और इसके लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक अहम फैसला लिया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अरुण साव से पहले ये जिम्मेदारी विष्णुदेव साय निभा रहे थे। विश्व आदिवासी दिवस के दिन साय को हटाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर कुछ इस तरह हमला बोला है। अरुण साव जी को बधाई, लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। इस पर पलटवार करते हुए रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी देश प्रदेश में आदिवासियों का सम्मान करती है। मुख्यमंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से विभाग का गठन किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब देखना ये कि साय की जगह लेने वाले साव पार्टी को कैसे आगे ले जाते हैं। तो ये खबर आप देख ही चुके हैं, लेकिन अब वक्त है इस खबर की भी खबर लेने का। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के बीच में लंबे समय से ओबीसी एसटी कार्ड खेल चल रहा है। कैसे और क्या इसका अर्थ है, जरा इसको डिकोड कर लें। 2018 के चुनाव में बीजेपी सत्ता से हारकर बाहर हो गई। कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय से आने वाले भूपेश बघेल को सीएम बनाया, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाया। 2020 में साय को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कोशिश थी कि आदिवासी समुदाय को इससे साधा जाए। बीजेपी को चुनाव के ठीक पहले लगा कि बात नहीं बन रही, तो उसने अब ओबीसी कार्ड को वापस खेला है और साव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पद ओबीसी नेताओं के पास है। कांग्रेस की बात कर लें तो संगठन में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बघेल ओबीसी समुदाय से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष मरकाम आदिवासी वर्ग के हैं। अब यह देखना है कि कांग्रेस कौन सा कार्ड यहां जवाब में सामने लाती है। मरकाम को दूसरा कार्यकाल मिलता है या किसी दूसरे आदिवासी चेहरे को कांग्रेस की तरफ से कोई कमान देने का काम होता है। ओबीसी समुदाय के चेहरे को क्या आगे किया जाता है, यह भी अहम है। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस के बीच में ये जो वर्गों और जातियों के कार्ड हैं, इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। हालांकि किसी भी मंच पर, खास तौर पर मीडिया के मंच पर, इस बात को दोनों पार्टियां खारिज करती हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात कहती हैं। लेकिन इन वर्गों को साधना या इनको प्रतिनिधित्व देना पार्टी में, इस पर एक दूसरे पर आरोप भी लगाती हैं।